हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम आज जेई मेंस क्वेश्चंस जो 22 जनवरी शिफ्ट 1 में हुआ था, हम उसकी मैथ्स पेपर की सारी डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले हम ये बता दें कि आज का जो पेपर था ना मैथ्स का, उसमें जैसे 15 से 16 क्वेश्चंस थे, बहुत ही आसान थे। सही है। आपके 4 से 5 क्वेश्चंस थे जो ठीक ठाक थे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, और स्वाभाविक 3-4 क्वेश्चंस तो बहुत ही लेंदी थे। सही है। बट हम ये भी पेपर में देखे थे कि 11th में जो मैथ्स की पेपर की हम बात कर रहे हैं कि 11th पोर्शन से आसान पूछा गया है। जैसे हर बार 11th पोर्शन से थोड़ा सा टफ रहता है क्वेश्चंस कंपेयर टू 12th पोर्शन से, बट आज के पेपर में मुझे लगा कि 11th के पोर्शन से क्वेश्चंस थोड़ा सा आसान है कंपेयर टू 12th के पोर्शन से। तो अभी हम पहले शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सारे हम 11th के पोर्शन से ही करेंगे, उसके बाद हम 12th के पोर्शन से डिस्कस करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर सॉल्यूशन अगर हमारे 11th के बच्चे देख रहे हैं तो उसे भी कॉन्फिडेंस आएगा और उसके लिए भी सीक्वेंस मेंटेन रहेगा कि नहीं, पहले 11th का क्वेश्चंस डिस्कस किया गया। इसलिए हम अभी सारे क्वेश्चंस 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। पहले हम 11th के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, देन हम उसके बाद हम 12th के क्वेश्चंस को देखेंगे। और 11th का क्वेश्चंस मेरा आसान है तो इसलिए हम पहले 11th के क्वेश्चंस को देखना भी ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चंस, ये सारा क्वेश्चंस मेमोरी बेस है, तो इस क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन भी ज़्यादा है। किसी का कहना है कि ये क्वेश्चंस ये आया था और किसी बच्चे ने बोला ये क्वेश्चंस ये आया है, तो हम दोनों का सॉल्यूशन दे देते हैं। सही है। जैसे यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज देयर आर टू सिलेक्टेड 5 लेटर फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कितना लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। सही है। और उसमें भी हमको कितना 5 लेटर को चुनना है। सही है। सच डेट एम इज अ मिडिल, एम को बीच में रखना है, 1 2 और इधर 1 2। सही है। एम बीच में हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, मतलब ये जो पांचों लेटर होंगे वो रिपीट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम 26 में से एक लेटर को चुन लिया, अब हमारे पास कितना लेटर बचा? 25। और 25 में से हमें 4 लेटर को ही चुनना है। अब ये 4 लेटर आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, ये 4 लेटर आपस में तो अरेंज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर की भी बात नहीं की गई है। तो 25C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। सही है। सही है ये क्वेश्चन। या फिर अगर ये क्वेश्चन रहा होगा तो आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि ए 5 लेटर वर्ड इज टू बी मेड यूजिंग द 5 डिस्टिंक्ट अल्फाबेट सच दैट मिडिल अल्फाबेट इज एम। मिडिल अल्फाबेट तो एम को ही देना है। सही है। ये एम को हम दे दिए। सही है। अच्छा, एम को दे दिए सच डेट मिडिल अल्फाबेट इज एम एंड लेटर शुड बी इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेटर शुड बी इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि अगर मान लीजिए हम 3 लेटर चुने, ए डी और एफ, तो सबसे पहले छोटा कौन है? ए। ठीक है। उसके बाद डी, उसके बाद एफ। तो ऑब्वियस ही बात है, एम से पहले अगर हम देखें तो हमारे पास 12 लेटर होते हैं। एम से पहले जैसे आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम से पहले देखिए ये टोटल 12 लेटर होंगे। सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम 12 में से कोई 2 लेटर चुनेंगे और उसका एक ही तरीका से, मान लीजिए 12 में से कोई भी 2 लेटर चुने, जैसे हमने ए चुन लिया और एच चुन लिया तो पहले जगह पे ए बैठेगा देन एच बैठेगा। या फिर हमने ए चुना और एफ चुना तो पहले जगह पे ए बैठेगा और पहले जगह पे ए बैठेगा, दूसरी जगह पे एफ बैठेगा। सही है। तो अब स्वाभाविक है 12 लीटर इधर हो गए, एक 13 लीटर इधर हो गए, तो हमारे पास बचे कितना? 13। और 13 में से फिर हमको 2 लीटर चुनना पड़ेगा और उसको भी एक ही तरीका से करेंगे, तभी वो मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन रहेगा। यानी कि फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा क्या कि 12C2 गुने 13C2। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। सही है। चलिए फिर हम एक और क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड पेपर है, हो सकता है बट कॉन्सेप्चुअल यही था। जैसे क्वेश्चंस ये बोल रहा है कि लेट द ट्राइंगल पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टेक्स इतना। मतलब कि देखिए एक ट्राइंगल है हमारे पास। सही है। एक ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स ये सब दिया है। सही है। ये ट्राइंगल है, इसका वर्टेक्स ये दिया है, इसका मिरर इमेज लेना है। एक लाइन है मेरे पास, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो स्वाभाविक है इस ट्राइंगल का मिरर इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक ट्राइंगल ही आएगा। सही है। एक ट्राइंगल ही आएगा। सही है। एक ट्राइंगल ही आएगा, नहीं एक ट्राइंगल ही
आएगा, सही है। एक ट्राइंगल ही आएगा, तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर, हमसे इसका सेंट्रोइड पूछा गया है और इस ट्राइंगल का वर्टेक्स दिया है, तो इस ट्राइंगल का वर्टेक्स कितना है 1 3, सही है, 3,1 और फिर कितना है 2,4, सही है। तो हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है ना, इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड का मिरर इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो पक्का इस ट्राइंगल का ही सेंट्रोइड आएगा। तो इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3/2, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 2, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6/2 6, सॉरी 6/3, तो 6/3 और इधर से कितना आएगा 3 1 4 और 4 4 8, 8/3, मतलब जो मेरा सेंट्रोइड क्या आ गया, ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड कितना आ गया 2,8/3 आ गया, सही है। तो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड का मिरर इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में लेना है, वही मेरा क्या है अल्फा बीटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट है G 2,8/3, सही है, और हमारे पास एक लाइन है, सही है, ये लाइन है, लाइन क्या है मेरे पास कि x प्लस 2y और माइनस का 2 बराबर 0, और इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज हमको अल्फा कॉमा बीटा दिया है, सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि अल्फा माइनस 2 बाई कोफिशिएंट ऑफ x 1 बराबर बीटा माइनस 8/3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y बराबर माइनस का 2 टाइम्स। अब उस पॉइंट को हम इस लाइन में रखेंगे, तो उस पॉइंट को इस लाइन में रखेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2 इंटू 8/3, सही है, और माइनस का 2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, सही है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि अल्फा माइनस 2, अच्छा ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं, अल्फा माइनस 2/1 बराबर बीटा माइनस 8/3 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 2 कैंसिल हो गया तो पक्का कितना बचेगा 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और डिवाइडेड बाई 3 और 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 5, सही है। अब हमको यहाँ से अल्फा बीटा निकालना है, तो हम अल्फा बीटा इजीली बता सकते हैं नहीं कि अल्फा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 बराबर क्या आ जाएगा -32/15। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फा कितना आएगा 2 माइनस 32/15, यानी कि अल्फा का वैल्यू जो आ जाएगा 15 दूना 30 माइनस 32 माइनस का 2/15। इसी तरह से हम बीटा भी निकाल सकते हैं नहीं, तो बीटा माइनस का 8/3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 32/15, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं बीटा कितना होगा, हम इजीली बोल सकते हैं बीटा कितना हो जाएगा कि देखिए ये 2 से उसको गुना करेंगे तो माइनस का 64/15 और इधर 8/3, सही है। तो हमें लगता है जब एलसीएम लेंगे तो नीचे 15 आएगा, यानी कि 40 40 माइनस 64 माइनस का, यानी कि बीटा का वैल्यू जो आएगा वो आएगा माइनस का 24 ही आएगा ना, देख लेता, हाँ 40 माइनस 64 माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 15। अब हमसे जो पूछा गया है कि अल्फा माइनस बीटा 15 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, तो 15 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, देख लीजिए कि 15 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो 15 अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू कितना आया मेरा माइनस का 2/15 और बीटा का वैल्यू माइनस माइनस प्लस 24/15, 15 कैंसिल हो गया, 24 में से 2 गया तो आंसर कितना हो जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर 22 होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस।